हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम सेल बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स और आपका साइटोस्केलेटन, माइक्रो बॉडीज़ और जो भी आपके बचे हुए चीज़ें हैं आपके चैप्टर के, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका राइबोसोम्स। ये कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, इनके बाद आपका चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म है। अगर आप चाहते हो मैं इसके लिए समरी बनाऊं इस चैप्टर की, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं इसकी समरी भी बना दूंगी। ओके, तो आते हैं राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स मैंने कहा था दो तरह के होते हैं, एक 70S टाइप और एक 80S टाइप। ओके, 70S टाइप में क्या होता है, 50S और 30S इसकी दो सब यूनिट होती हैं। 70S की दो सब यूनिट्स होती हैं, 80S की भी दो सब यूनिट होती हैं। इसको आप ऐड नहीं करना, ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है। सब यूनिट्स इनका नाम है, ये एक तरह से समझ लो इनका नाम है ये। ओके, तो 70S की सब यूनिट्स होती हैं 50 एंड 30, 80 की सब यूनिट्स होती हैं 60 एंड 40। ओके, तो इसकी सब यूनिट्स कुछ इस तरह से होती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है। स्मॉलर सब यूनिट्स इस तरह से दिखती है गोल सी, और लार्जर वाली इस तरह से दिखती है। ओके, तो 80S की लार्जर वाली ये यानी कि 60 और ऊपर वाली 40। अगर हम 70S के लिए देख रहे हैं तो लार्जर ये यानी कि 50 और 30 वाली ये। ओके, अब इसमें ये S क्या है, ये S है ना, लास्ट वाला जो है आपका ये S है, इसको 5 मत समझ लेना आप। ये क्या है, ये S है आपका, है ना, ये लास्ट में जो भी है ये S है आपका, 50S 30S 60S 40S। ओके, तो S मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए आप यूनिट इस्तेमाल करते हो ना। मतलब मान लो आप लेंथ मेज़र कर रहे हो तो मीटर, किलोमीटर, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो। तो मीटर किलोमीटर क्या है, एक तरह से यूनिट है। इसी तरह राइबोसोम्स को सब यूनिट को मेज़र करने की भी यूनिट होती है, वो यूनिट होती है आपकी S। S मतलब कि सेडिमेंटरी कांस्टेंट या फिर स्वेडबर्ग्स यूनिट। इसका नाम होता है सेडिमेंटरी कांस्टेंट या स्वेडबर्ग्स यूनिट। ये क्या करता है, इट इज़ अ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। जो आपके स्मॉलर सब यूनिट की साइज और डेंसिटी होती है, इसका मेजरमेंट वो बताता है। जैसे मीटर आपकी लेंथ की मेजरमेंट होती है, वैसे स्वेडबर्ग यूनिट आपकी मेजरमेंट है डेंसिटी एंड साइज की। किसकी, राइबोसोम्स के। ओके, और राइबोसोम्स के लिए मैंने एक और चीज़ बताया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। राइबोसोम को डिस्कवर किया था पेलाडे ने, जॉर्ज पेलाडे ने डिस्कवर किया था इसको। ओके, और ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती। ओके, उसके बाद है क्या आपका साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में क्या है, साइटोस्केलेटन क्या होता है आपका, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोस्केलेटन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम मिलता है, वैसे ही आपके सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। जो काम हमारे स्केलेटल सिस्टम का है हमारी बॉडी के लिए, वही काम एक सेल के लिए साइटोस्केलेटन का होता है। देखो, हमारे स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप देता है हमारी बॉडी को। अगर हमारी बॉडी से स्केलेटन निकाल दो तो हम क्या, कुछ नहीं, सिर्फ मसल्स बचेंगे, तो ऐसे कोई शेप नहीं होगा हमारी बॉडी का, है ना। ऐसे हम सपोज कर लो, ऐसे निकाल दो और वो अमीबा की तरह हम बन गए शेपलेस। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है, सेल का स्केलेटन होता है, मतलब सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन के फंक्शंस क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा है मोटिलिटी, मूवमेंट में हेल्प करता है, तीसरा है मेंटेनिंग सेल शेप, सेल के शेप को मेंटेन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका, मेंटेनिंग सेल शेप। जैसे हमारा स्केलेटन हमारी बॉडी के शेप को मेंटेन करता है, वैसे ही साइटोस्केलेटन सेल के शेप को मेंटेन करता है। ओके, उसके बाद है आपका माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़, ठीक है, सेल में क्या है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अभी हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बहुत मेजर रोल है हमारे सेल में। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम पढ़ते ही नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर है आपका माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ क्या है, मैंने जब आपको पढ़ा रही थी गोल्जी बॉडी, तो मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, वेसाइकल्स। वेसाइकल्स, वेसाइकल क्या होता है, वेसाइकल होते हैं कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हो। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज भी एक तरह के मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स होते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड क्या होता है, या तो एंजाइम होगा या फिर कुछ अदर केमिकल्स होंगे। मेनली एंजाइम कंटेन करता है।
तो माइक्रोबॉडी के लिए आप कहोगे मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर नोन एज माइक्रोबॉडीज। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये कंटेन करते हैं वेरियस एंजाइम, बहुत ही अलग अलग तरह के एंजाइम्स इकट्ठे करके रखते हैं आपके सेल में। ये सपोज करो आपका सेल है, या आपका न्यूक्लियस है, या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे गोल्जी बॉडी है, ऐसे छोटे छोटे से ना माइन्यूट वेसाइकल्स मिलते हैं। माइन्यूट वेसाइकल्स, इनको कलेक्टिवली हम माइक्रोबॉडीज़ कह देते हैं। सेल में जो भी माइन्यूट वेसाइकल प्रेजेंट है उनको आप कलेक्टिवली माइक्रोबॉडीज़ कह दोगे। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, बॉडीज़ मतलब कोई भी स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में मिलते हैं, एनिमल में नहीं मिलते, और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ एनिमल में मिलते हैं, प्लांट में नहीं मिलते। ओके, तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगी आपको, आप ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ओके, लास्ट हमारा एक पॉइंट आपके समरी में, एनसीईआरटी की समरी में एक पॉइंट दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थियरी में बीच में तो कहीं नहीं दे रखा ज़्यादा इसके फंक्शन के बारे में, लेकिन आपके समरी में दे रखा है, तो आपके समरी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने ये पॉइंट वहाँ से पिक किया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं रिवाइज कर दूँ, दो टाइप के होते हैं आपके, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो वो होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम्स नहीं हो वो होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो राइबोसोम्स वाले क्या बनाते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ और फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। दूसरा क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कौन बनाएगा आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइपोप्रोटीन कौन बनाएगा आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोजन, दोनों में से कोई भी बना सकता है, आई डोंट नो, बस आपका दे रखा है कि ग्लाइकोजन भी ये सिंथेसाइज करता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट दैट इज स्टोर्ड in एनिमल सेल्स। आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में जो स्टोर होता है आपका कार्बोहाइड्रेट वो होता है स्टार्च, और एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो आपका होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर उसी चैप्टर पे बनाऊंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।